बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक्निकल ट्रिक। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल नेटवर्क किस तरह से काम करता है, हमारी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा जब हम किसी का नंबर अपने मोबाइल के अंदर डायल करते हैं तो हमारे मोबाइल को कैसे पता चलता है कि ये नंबर किस जगह पर ऑन है। ये सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क किस तरह से काम करता है। जैसे ही हम अपने मोबाइल के अंदर किसी का नंबर जो डायल करते हैं तो हमारे मोबाइल के अंदर एक सिग्नल क्रिएट हो जाता है और वो जाता है मुतलका टावर के पास, जिससे हमारा मोबाइल जो सिग्नल ले रहा होता है उसके पास चला जाता है। और जो टावर है आगे से इसको अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि टावर को अब यहाँ से किस तरह से पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये किस जगह पर ऑन है, कौन से टावर की रेंज के अंदर है। क्योंकि हर जो टावर है इसकी एक रेंज है, इसी के अंदर ही ये सिग्नल देता है, इसके बाहर सिग्नल नहीं देता। तो लाखों की तादाद के अंदर से जो टावर मौजूद हैं, तो अब इस टावर को कैसे मालूम होगा कि ये जो नंबर है ये कौन से टावर के अंदर ऑन है। तो यहाँ पर इस टावर के पास कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती। तो ये जो टावर है इसको हम बेस स्टेशन या BTS बेस ट्रांस रिसीवर सेंटर स्टेशन बोलते हैं। तो ये जो टावर है इसका जो आगे कनेक्ट होता है वो होता है MSC के साथ, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर हर सिटी के अंदर एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है और इस सिटी के अंदर जितने भी जो टावर होते हैं उनका जो कनेक्ट होता है वो इसी MSC के साथ होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ कनेक्ट में रहते हैं। जैसे ही हम किसी नंबर डायल करते हैं तो हमारा जो सिग्नल है ये जाता है टावर के पास और टावर आगे फॉरवर्ड करता है MSC के पास। तो MSC जितने भी MSC मौजूद होते हैं हर सिटी के अंदर ये भी नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इन MSC के अंदर हमारी तमाम डिटेल जो है वो सेव होती है। हमारा IME नंबर सेव होता है, हमारा ID नंबर सेव होता है। एक फ़ाइल जो हमारी तमाम इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होती है वो इन MSC के अंदर सेव रहती है। जैसे ही हम टावर के पास सिग्नल जाता है तो टावर आगे से फॉरवर्ड करता है MSC के पास। तो MSC यहाँ से अब क्या करेगा, इस फाइल को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद फिर वो तमाम MSC इसको सर्च करेंगे कि ये जो नंबर है कौन से टावर के साथ जो है कौन से टावर के साथ कनेक्ट में है, कौन से टावर की रेंज के अंदर जो ऑन है, उसी टावर को ये सिग्नल भेज देगा और वो टावर आगे से उस पर्सन को सिग्नल भेजेगा, जिससे वो जो उस पर्सन की जो है जिस पर कॉल कर रहे हैं उसकी रिंग जो है बजना शुरू हो जाएगी और आपको उससे रब्ता कायम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी अदर कंट्री में किसी दूसरी कंट्री के अंदर कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे होगा कि दूसरी कंट्री के लिए एक कंट्री कोड होता है वो लगाना पड़ता है। जब हम किसी को दूसरी कंट्री में कॉल करते हैं तो उसका कंट्री कोड लगा कर कॉल करते हैं तो MSC के पास जैसे ही ये जाता है कोड तो MSC इसको रीड करता है और यहाँ पर जो MSC है इसको अब इस सिग्नल को फॉरवर्ड करेगी एक सैटेलाइट के साथ, जिसके सैटेलाइट के को फॉरवर्ड कर देगी। तो सैटेलाइट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, कोडिंग को पहले से ही जो है सेव कर दिया जाता है। तो सैटेलाइट अब इसको रीड करेगी और देखेगी कि कौन से कंट्री का कोड है। जिस कंट्री का ये कोड होगा उस कंट्री के MSC के पास मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास सेंड कर देगा और जो MSC है ये उस टावर के पास भेज देगा जिस टावर के रेंज के अंदर ये पर्सन ऑन होगा। तो इस तरह से आपके दूसरी कंट्री के अंदर रब्ता कायम हो जाएगा। तो ये हो गया मोबाइल नेटवर्किंग कैसे काम करता है। अब आ जाते हैं कि हमारी वॉइस कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। जब हम किसी को
किसी से बात करते हैं तो हमारी जो वॉइस है वो हमारे माइक के अंदर जाती है। मोबाइल इसको, जो मोबाइल का माइक है, इसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है, जो 0 से 1 तक है। इसके अंदर चेंज करके आगे फॉरवर्ड करता है मोबाइल के अल्टीने के पास। तो मोबाइल का अल्टीना अब इसको यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर चेंज कर देगा, रेडियो वेव्स के अंदर चेंज कर देगा, और ये वेव्स जो हैं ये जाएंगी टावर के पास, और टावर आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा एमएससी, और एमएससी से होता हुआ मुतलका टावर के पास जाएगी और उस पर्सन के मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो अब इस जिस पर्सन को हमने कॉल की है उसका जो मोबाइल है इसको अब रिसीवर के तौर पर लेगा और इसको दोबारा से डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा स्पीकर के पास। तो स्पीकर इसको दोबारा से वॉइस के अंदर चेंज कर देगा। तो ये जो सारा सिस्टम मैंने आपको बताया ये इतना फास्ट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही फास्ट सिस्टम के तहत ये सिस्टम काम करता है। आपकी सोच भी नहीं है जितना फास्ट सिस्टम होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना काम हम 1-2 सेकंड के अंदर हमारी कॉल दूसरे पर्सन को लग जाती है। तो इतना सारा काम होने के बाद ही उस पर्सन को कॉल लगती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फास्ट सिस्टम है। तो उम्मीद करता हूँ को आपको समझ आ गई होगी कि हमारा मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करता है, हमारी वॉइस किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।